तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है सिम्मा नाई, और इनका सवाल यह है, आरटी क्या क्लास 2 में एडमिशन करने का कोई नियम होगा? तो सिम्मा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आरटी के तहत जो एंट्री क्लास है, जो कि आमतौर पर स्कूल में या तो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, एलकेजी यूकेजी वगैरह वगैरह, या फिर फर्स्ट क्लास होती है, केवल यहां पे इन एंट्री क्लास में ही आरटी के तहत प्रवेश दिलाया जा सकता है। इसके बाद आगे की जो भी क्लास है, कक्षा 2, 3, 4, 5 है, इनमें आरटी के तहत नियमानुसार प्रवेश नहीं दिलाया जा सकता। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं मूवी स्केमी, और इनका सवाल यह है, मेरे छोटे भाई का नवोदय के फॉर्म में स्कूल वालों ने कैटेगरी एससी की बजाय ओबीसी कर दी। हमारी कैटेगरी एससी है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं उसमें वापस से एससी कैसे करवा सकता हूं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म यदि फाइनल सबमिट कर दिया तो फिलहाल यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है फिलहाल आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पे राय देना चाहूंगा, और नवोदय की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं और अपने सहायक दस्तावेज भेज सकते हैं। अगर वो अनुमति देते हैं तो शायद फॉर्म में करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये कोई पक्की गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इसको लेके समस्या आ सकती है? जी जरूर समस्या आएगी, क्योंकि यहां पे देखिए, जो मेरिट निकलेगी ना नवोदय की, तो वो कैटेगरी के हिसाब से लिखती है, एससी एसटी ओबीसी के आधार पर। तो एससी एसटी वालों की कैटेगरी नीचे होती है और ओबीसी वालों की है वो हमेशा ऊपर रहती है, और जनरल वालों की तो उससे भी ऊपर रहती है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समस्या आ सकती है। अब ओबीसी के आधार पर आपका यहाँ पे है सिलेक्शन किया जाएगा। यदि जो कैंडिडेट है या फिर जो बच्चा है अच्छे मार्क्स लाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाता है ओबीसी के आधार पर, यानी एससी एसटी की जो यहाँ पे मेरिट रखी जाएगी उससे ज्यादा अंक हो जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी है संबंधित स्कूल के द्वारा वो करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी शायद आपके सामने समस्या आ सकती है, वो तो बाद की बातें। लेकिन फिलहाल यहाँ पे है, मेरे हिसाब से होना संभव नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं दिनेश गहलोत, और इनका सवाल तो बहुत बड़ा है। और दिनेश को एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए दिनेश, आपने बहुत सारे कमेंट कर दिए यार, ऐसा मत किया करो। देखिए मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आप पे कोई भी आपका कोई सवाल है या कमेंट है, एक बार कर दीजिए करो, मैं आराम से पढ़ता हूं। ऐसा नहीं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूं। देखने में ये आता है कि दबा दबा के कमेंट वो कर देते हैं, दबा दबा के मुझे मेल कर देते हैं, और मजबूरन है मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ता है। अब आपने एक ये सवाल के लिए न जाने कितने कमेंट किए, आगे से इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यार समस्याएं आती हैं मेरे सामने, ठीक है ना। अगर आप मेरी जगह बैठोगे तो आप पे अच्छी तरह से वो समझ पाओगे। खैर कोई बात नहीं। देखिए इनका सवाल ये है, सची जैसे आपकी एसएलएफसी की पीडीएफ फाइल ना, वैसे ही आप पीएसपी पोर्टल की स्कूल प्रोफाइल के बारे में प्रोसेस की पीडीएफ है, स्टूडेंट की डाटा एंट्री है, और इतने इतने काफी सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। स्टूडेंट प्रमोट डिमोट की पीडीएफ है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये पीडीएफ फाइल की मांग कर रहे हैं कि पीएसपी पोर्टल पे डेटा एंट्री करने की। तो दिनेश देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो देखिए इसकी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए पीडीएफ में केवल आप यहां पे देख सकते हैं। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि यहां पे स्टेप बाय स्टेप की है वो पीडीएफ मैं बना सकता हूं, लेकिन इसमें मुझे समय की आवश्यकता होगी। और इन दिनों में देखिए थोड़ा मैं घर के कार्यों में लगा हूं। एक बार मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है, जिसमें थोड़ा समय लेगा, 15-20 दिन का समय लेगा। उसके बाद पीएसपी पोर्टल का मैं ट्यूटोरियल भी बनाने वाला हूं, और सहायक दस्तावेज है वो भी फ्री में आपके लिए प्रोवाइड हो करवाने वाला हूं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको राय देना चाहूंगा, अगर आपको पीएसपी पोर्टल को जानना है, सीखना है, तो हमारे काफी सारी पुरानी वीडियो हैं, आप उनकी मदद लीजिएगा। आप पीएसपी पोर्टल बाय राजगुरु जी लिखिएगा,
हर एक समस्या का वीडियो है आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तुरंत है कोई चीज हासिल नहीं होती है, तो इसलिए टाइम स्पेंड कीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाओगे। और बाकी आपका साथी राजगुरु जी बैठा है, आपको सब है वो सिखा देगा। बहुत सारे साथियों को सिखाया जो कि आज परफेक्ट हो चुके हैं इस काम में। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ओके। इनका सवाल यह, सर पीएसपी पोर्टल पर 9 to 12 क्लास के 8 स्टूडेंट का पेमेंट स्टेटस चेक करने का ऑप्शन ऐड करवा दीजिए। देखिए ओके, आपका सुझाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी यही चाहता हूं। ऐसे में क्या पता चलता है कि किसका पेमेंट हुआ और किसका नहीं हुआ है, क्यों रिजेक्ट किया गया। कई सारी सुविधाएं पीएसपी पोर्टल पे होनी चाहिए जो कि आज भी नहीं है। हालांकि देखिए इस बारे में मैं संबंधित डिपार्टमेंट को कई बार लिख भी चुका हूं, लेकिन भैया कोई भी इस पे गौर नहीं कर रहा है। हालांकि ये दिक्कत संबंधित कर्मचारियों की नहीं है, वहां पे जो बाबू लोग कर्मचारी बैठे हैं उनकी दिक्कत नहीं है, वो भी भैया किसी के अंडर में रह के काम करते हैं। व्यक्तिगत हमारी बात भी होती है तो ये कहते हैं कि यार सरकार का अप्रूवल नहीं मिलता, हम करें तो क्या करें। खुद सरकार ही नहीं चाहती इस बात को लेके। तो ऐसे में देखिए फिर भी आगे जब भी अपन कभी सुझाव देंगे तो जरूर ये पॉइंट भी हम जरूर लिखेंगे। हालांकि मैं पहले भी लिख चुका हूं और आगे भी वो लिख देंगे। बाकी गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट जाएगी तो करेगी अन्यथा नहीं करेगी। राजगुरु जी केवल सुझाव दे सकता है, कोशिश कर सकता है, अब वो माने नहीं माने उनकी बात है। क्योंकि भैया यहाँ पे अधिकारी वो भी ईमानदार होना जरूरी है, जबकि ईमानदारी किसी में भी नहीं है। मैं कई बार व्यक्तिगत जा चुका हूं, उनकी जो सोच है अगर आप सुनोगे तो भैया हिल जाओगे आप। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तनुजा झाझड़िया। और इनका सवाल यह है, क्लास 12 आरबीसी बोर्ड डेट और प्रैक्टिकल डेट बताओ और कोचिंग स्टूडेंट का प्रैक्टिकल देना जरूरी है क्या, और अभी तक मैंने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई तो क्या बनाने हैं क्या। ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे तनुजा देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल तनुजा ने यहां पे पूछा है। तो आरबीएससी बोर्ड की जो प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 भैया वो 9 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। हालांकि देखिए अभी तक ये सूचना जारी हुई है, ऑफिस की तरफ से यहां पे कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, लेकिन 9 जनवरी से शुरू होने की यहां पे संभावना है वो बताई जा रही है। रही बात कोचिंग वाले स्टूडेंट, तो देखिए ये आपका निजी फैसला है, जबकि यहां पे नियमानुसार यही है कि आपको कोचिंग नहीं करना, आपको रेगुलर स्कूल में जाना है। ठीक है, अगर आप पे प्राइवेट फॉर्म भरा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आपने रेगुलर फॉर्म भरा है और कोचिंग कर रहे हो तो भैया अगर नियमों की बात करें तो ये गलत है। आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी और प्रैक्टिकल के लिए व्यक्तिगत उस स्कूल में भी आपको जाना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, आपने मुझे बता दी है, किसी और को मत बताना, अन्यथा स्कूल वालों को है आपको समस्या वो आ सकती है यदि किसी ने शिकायत कर दी। काम पूरा का पूरा करना पड़ेगा, जैसे एक रेगुलर स्टूडेंट करता उतना का उतना ही आपको करना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो या फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, क्या नाम है इनका, बालकृष्ण खटीक। और इनका सवाल यह है, सर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले रिट में रोल नंबर क्या डालें, मैं डाइट से हूं सर, कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन्होंने बोला कि कुछ दिन वेट करो, मैंने राजगुरु जी एडू चैनल पर भी कमेंट किया था, आपने जवाब नहीं दिया, हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ। एक बात बालकृष्ण जी मेरे समझ में नहीं आई, मैं डाइट से हूं, क्या आप खुद डाइट में हैं क्या, ये कंफर्म कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा सभी साथियों को जो नहीं जानते हैं, देखिए हमारा दूसरा चैनल है राजगुरु जी एडू, जहां पे मैं जॉब से रिलेटेड जानकारी देता हूं और अभी ये रिट का मसला बहुत बड़ा चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग जानकारी देता हूं। तो कई साथियों के यहाँ पे है सवाल रहते हैं, तो वैसे तो देखिए मैं सवालों को लेके है एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं, क्योंकि उस चैनल पर मैंने Q&A वीडियो की शुरुआत नहीं कर रखी है, तो धीरे धीरे जो समस्या आ रहे हैं उनका समाधान बता रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा आपका ये जो सवाल है, आज मैंने संबंधित बोर्ड को एक लेटर लिखा है और सुझाव पत्र है वो लिखा है कि भैया ये 00 वाला क्या मामला है, ठीक है ना। तो ये 00 वाला मामला एक बार, आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मंडे तक शायद इनकी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। अगर नहीं भी आते हैं तो संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष महोदय उनसे फोन कॉल के जरिए अपन बात कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए जो फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, जो मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, वो भी सही जानकारी नहीं दे रहे। आज मैंने एक बड़ा चिट्ठा तैयार किया है और जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका एक स्पष्ट जवाब मुझे मिल जाता है। और वैसे भी देखिए मैंने पुरानी वीडियो के अंदर हमारे उस चैनल पे आपको जानकारी दी है
कि वहां पे आप 0-0 भर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहां पे रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि यार आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया या फिर मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। सबके जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन पढ़ता सबके कमेंट हूं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसुधा जांगिड़। इनका सवाल यह है, कोई स्कॉलरशिप बताओ सर प्लीज, मैंने SBIF तो भरा था। तो वसुधा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो समय के साथ मैं सभी स्कॉलरशिप की जानकारी देता हूं। हो सकता है कि शायद आप हमारे चैनल पे नए होंगे। जो भी स्कॉलरशिप है आप बाय राजगुरु जी के नाम से लिख दीजिएगा, स्कॉलरशिप बाय राजगुरु जी, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए कमेंट के साथ तो मैं हर एक के व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बना सकता, एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं जब नए नए अपडेट की शुरुआत होती है, क्योंकि एक समय होता है। अगर उस समय पे वो जानकारी देंगे तो मेरे ख्याल से वो उचित रहेगी। बहुत सारी स्कॉलरशिप है यहाँ पे। SBIF के आपने भरा, अच्छी बात है। अगर आपका नंबर आता है तो आपके पास यहाँ पे कॉल आ जाएगा, फिर भी समय के साथ मैं आपको हर एक स्कॉलरशिप की जानकारी देता रहूंगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने कौन सी लेवल की स्कॉलरशिप के बारे में पूछा है, 1 से 10 या 1 से 12 या फिर कॉलेज लेवल की, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप मेरे प्रति उत्तर से जरूर संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो लाइक कीजिएगा, फिर से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर ना संतुष्ट हैं तो भी आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे मुझे सुझाव ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं कि भैया हमने भी तो सवाल पूछा था, हमारा सवाल क्यों नहीं लिया। इसके 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि आपने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ नहीं पूछा। इसके अलावा दूसरा कारण है कि शायद आपका जो सवाल था वो यूनिक नहीं था, या फिर आपने बढ़ा चढ़ा के है पूछ लिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो सवाल आप पूछ रहे हैं उससे संबंधित रिलेटेड वीडियो हाल ही में मैंने बनाई होगी। तो जो भी आपके सवाल रहते हैं ना, तो जो कॉमन सवाल होते हैं जो सबके लिए अच्छे होते हैं, उन सवालों को मैं शामिल करता हूं हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ। लेकिन फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अगली Q&A वीडियो में आपका नंबर जरूर आएगा, तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।